जो बात मैं कहने वाला हूं उसे दिल पर लिख लेना, सिर्फ कान से सुनकर छोड़ मत देना, क्योंकि आज की भविष्यवाणी मजाक नहीं, सीधे आपके घर की दीवारों, छतों और मंदिर के कोने कोने से जुड़ी हुई है। सच मानो तो आज मैं जो बोल रहा हूं वो तुम्हारी मौत को टालने की कोशिश है, तुम्हारे घर की आने वाली दुर्घटनाओं को रोकने की प्रार्थना है। दोस्तों, दुख की बात यह है कि हम अपनी ही गलतियों से अपने घर को शमशान बना लेते हैं और फिर ऊपर वाले को दोष देते हैं कि भगवान ने हमारे साथ न्याय नहीं किया। हम कहते हैं किस्मत फूटी है, ग्रह बिगड़ गए हैं, नजर लग गई है, लेकिन असलियत यह है कि कई बार मौत को निमंत्रण देने वाली चीजें हमारे ही घर में पड़ी रहती हैं और हम उन्हें सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हैं। साफ शब्दों में सुन लो, आपके घर में रखी 3 तरह की चीजें ऐसी हैं जो अकाल मृत्यु, बड़ी दुर्घटनाएं, कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी, लकवा, अचानक एक्सीडेंट, करंट से मौत, घर की कंगाली, घर छोड़कर भागता हुआ सुख, टूटते हुए रिश्ते, इन सबको खुद अपने घर में बुला रही हैं और हम हैं कि भगवान को कोसते हुए सो जाते हैं। कितने लोग हैं जो दिन भर मंदिर में माथा टेकते हैं, आरती करते हैं, मंत्र जपते हैं, लेकिन जैसे ही घर लौटते हैं तो वही टूटी फूटी आदतें, वही गंदगी, वही सूखी पूजा सामग्री, वही बेकार पड़ी फोटो, वही दीवारों से चिपके हुए खतरनाक पौधे, और फिर कहते हैं पंडित जी नजर उतार दो, तंत्र करवा दो, किस्मत बदल दो। अरे भाई, गीता में स्पष्ट लिखा है ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो पहले अपनी मदद खुद करना चाहता है। लेकिन अगर तुम यहां ही रुक गए तो आधी लड़ाई जीती, आधी हारी। असली खेल इन चीजों के पीछे की ऊर्जा और भाव का है। सच ये है कि किसी पीपल का पौधा, किसी बंद घड़ी, किसी फटे जूते से ज्यादा खतरनाक तुम्हारे घर में रोज रोज बोए गए अपशब्द, गाली गलौज, कटु वाणी और एक दूसरे के लिए निकला जहर है। कितने घर हैं जहां सुबह से रात तक बस ताने, शिकायतें, तुलना, शोर, टीवी की चीख, मोबाइल का जहर, गाली की भाषा, और फिर पूछा जाता है पता नहीं क्यों चैन नहीं मिलता। याद रखो, जिस घर में रसोई के पास बैठकर किसी की बुराई की जाए, जिस घर में मंदिर के सामने खड़े होकर झूठ बोला जाए, जिस घर में भोजन करते समय झगड़ा हो, जिस घर में बिस्तर पर लेटकर गंदी कंटेंट और नफरत भरी चर्चा की जाए, वहां नकारात्मकता को बुलाने के लिए किसी बाहरी तांत्रिक की जरूरत ही नहीं, ही नजर और बाधा के लिए दरवाजा खुल जाता है। ध्यान रखो, किसी से विनम्रता से पेश आना अलग बात है और हर बात, हर योजना, हर राज खोल देना अलग बात है। अब तुम्हें सीखना होगा मौन को भी सुरक्षा बनाना। अगली बार जब कोई तुमसे अनावश्यक सवालों की झड्डी लगा दे तो मुस्कुराकर छोटा सा जवाब दो, विस्तार में मत जाओ। जैसे कृष्ण ने दुर्योधन को अपनी असल योजना कभी सीधे सीधे नहीं बताई, वैसे ही तुम भी अब थोड़ा संयम सीखो। यह भी आध्यात्मिक बुद्धिमानी है। विष्णु उन अदृश्य सायों को घर से बाहर निकालने में मदद करेगा जो बिन बुलाए मेहमान की तरह आपके घर के कोनों में बैठ गए हैं। सप्ताह में एक दिन रात को सोने से पहले रसोई में जहाँ तुम खाना बनाते हो वहाँ से थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी लेकर एक छोटी सी गोल टिक्की बनाओ। उस पर थोड़ी सी रुई रखकर उसमें सरसों के तेल की बत्ती बनाकर जलाओ और दीपक कूड़े से जो ढेर है उसके पास नहीं बल्कि किसी चौराहे या फिर ऐसे स्थान पर छोड़ दो जहाँ पर 4 दिशाएं मिलती हो। जाते समय पीछे मुड़कर मत देखो, मन में बस इतना बोलो, जो भी ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा, नजर दोष, तांत्रिक जाल मेरे घर की रसोई और भोजन में घुस आया था वह इस दीपक के साथ समाप्त हो। यह करते समय डर मत रखना। याद रखो, तुम कोई काला काम नहीं कर रहे हो, तुम अपने हक की रक्षा कर रहे हो। जो भी खेल उनके द्वारा शमशान और अंधेरी स्थानों पर रचा गया है, यह दीपक उसे वापस वहीं भेज देगा। अब घर के अंदर आत्मिक सुरक्षा की बात। बहुत से लोग घर में मंदिर तो रखते हैं पर उस मंदिर में बैठे भगवान की आंखों के सामने
टीवी चला रहा होता है, मोबाइल की गंदी आवाज़ें, गालियाँ, अश्लील बातें, सब कुछ हो रहा होता है। फिर पूछते हैं कि भगवान आप नाराज़ क्यों हैं? अगर तुम्हारा मंदिर सिर्फ सजावट बन गया है, वहाँ बैठा हुआ कोई नहीं है, तुम खुद भी दिन भर वहाँ नहीं रुकते, बस आरती की घंटी बजाकर भाग जाते हो, तो वह स्थान रिक्त हो जाता है। और जहाँ देवता की उपस्थिति कम होती है, वहाँ अन्य शक्तियाँ जगह लेने लगती है। इसलिए दोस्तों, रोज कम से कम कुछ मिनट मंदिर के शांति में अपना ध्यान जरूर लगाइए। यानी कि दोस्तों, मंदिर में बैठकर अपना ध्यान थोड़ा सा जरूर लगाइएगा। कोई लंबी चौड़ी पूजा नहीं, बस साफ मन से सीधे शब्दों में अपने ईश्वर से बात करो। जो भी दिल में है वह सब कुछ उनसे कहो। हे प्रभु, आज का दिन मैंने क्या सोचा था और क्या हुआ, कहाँ गलती की, कहाँ यदि कोई गिरना है तो वह भी निकाल दे। देखना बेटा, आप सभी का जीवन आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर पूरी तरह से बदल जाएगा। उम्मीद है दोस्तों जानकारी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।